दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है सिमोन, उसके तट के पास रूस, चीन, ईरान और ब्रिक्स प्लस देश मिलकर एक संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं जिसको नाम दिया गया है विल फॉर पीस 2026। भारत प्रमुख रूप से इसमें भाग नहीं ले रहा है क्योंकि उसके अपने स्ट्रेटजिक जो नीति है उसके हिसाब से वो उसको परमिट नहीं करती है इस तरह के युद्ध अभ्यास में भाग ले जो एक पर्टिकुलर गुट के खिलाफ या एक देश के या इस समूह के या वेस्ट के खिलाफ दिखाई दे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि रूस, चीन और ईरान मिलकर कर रहे हैं विल फॉर पीस 2026 संयुक्त युद्ध अभ्यास। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी और विश्लेषण विस्तार से प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका क्या परिणाम होगा, क्यों ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके जो रूस और चीन मिलकर अमेरिका को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है सिमोन, उसके तट के पास रूस, चीन, ईरान और ब्रिक्स प्लस देश मिलकर एक संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं जिसको नाम दिया गया है विल फॉर पीस 2026। और इस युद्ध अभ्यास में प्रमुख रूप से ब्रिक्स प्लस कंट्री के देश, जैसा मैंने बताया, ईरान, रूस और चीन तो भाग ले ही रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रिक्स प्लस कंट्री के देश हैं जिसमें प्रमुख रूप से ब्राजील है, इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ये ऑब्जर्वर या देशों के रूप में भाग ले रहे हैं और डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत प्रमुख रूप से इसमें भाग नहीं ले रहा है क्योंकि उसके अपने स्ट्रेटजिक जो नीति है उसके हिसाब से वो उसको परमिट नहीं करती है इस तरह के युद्ध अभ्यास में भाग ले जो एक पर्टिकुलर गुट के खिलाफ या एक देश के या इस समूह के या वेस्ट के खिलाफ दिखाई दे। क्योंकि वैसे भी भारत क्वाड का मेंबर है जो कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का समूह है। तो इस तरह से भी भारत वेस्ट के खिलाफ नहीं दिखना चाहता इस परिस्थिति में। तो पहले तो हम जानते हैं कि आखिर ये युद्ध अभ्यास किया ही क्यों जा रहा है। तो जैसा आपको अभी याद हुआ, हाल में ही एक जो वेनेजुएला का टैंकर था, जो ऑयल टैंकर था जो ईरान से वेनेजुएला जा रहा था, जिसका नाम था बेला 1, जिसको क्लेम किया था रशिया ने कि ये उसका जहाज है, लेकिन अमेरिका ने कहा था कि ये वेनेजुएला का शैडो फ्लीट है और उन्होंने उसे जब्त कर लिया था। तो आगे भविष्य में इस तरह की जो अटलांटिक ओशन है उसमें साउथ और नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसमें व्यापारिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें परेशानी ना आए, जो सप्लाई चेन का रूट है सी के उसमें परेशानी ना आए, अमेरिका का जो डोमिनेंस है इन क्षेत्रों में वो बहुत ज्यादा ना पड़ जाए, इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। मतलब प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो ये अमेरिका को ही दिखाने के लिए किया जा रहा युद्ध अभ्यास है जिसमें रूस, चीन और ईरान प्रमुख रूप से भाग ले रहे हैं और ब्रिक्स प्लस देश इसमें ऑब्जर्वर। देखिए, यहाँ पर हमको समझना आवश्यक है कि ये जो युद्ध अभ्यास है ये 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में लगभग एक हफ्ते चलने वाला है, अभी स्टार्ट हो गया है। और इसमें अमेरिका की जो चिंताएं हैं उसको भी थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, अमेरिका की जो चिंता है कि रूस, चीन, ईरान का एक साथ आना, ये बड़ी शक्तिशाली नेवीज हैं, मतलब ईरान को छोड़ के, तो ये हम निश्चित तौर पर अमेरिका और ट्रंप के लिए कंसर्न का कारण बनेगा। दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल है, तो निश्चित तौर पर जैसा आपको पता है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संबंध इन दोनों बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो भी एक परेशानी का कारण है। फिर इस युद्ध अभ्यास से जो नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन है जहां पर निर्विवाद रूप से अमेरिकन नेवी की डोमिनेंस है उसको भी चुनौती दी जा रही है। तो ये सब जो चीजें हैं ये निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए एक परेशानी का सबब बन रही है। अब बेसिकली इस युद्ध अभ्यास के माध्यम से ये देश क्या संदेश देना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन है, जो सी रूट है, जो समुद्री सुरक्षा है, उन सबको देखना, विशेष तौर पे अमेरिका की जो डोमिनेंस है इस क्षेत्र में, वो भविष्य में कोई ऑयल टैंकर जो रूस का हो या वेनेजुएला का हो या ईरान का हो उसे ना रोकें, उसे ना जब्त कर लें, उसको भी देखने का इम्पोर्टेंट नजरिया है इसके अंतर्गत।
तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस युद्ध अभ्यास के माध्यम से रूस और चीन, प्रमुख रूप से रूस और चीन, अमेरिकी प्रभुत्व को, अमेरिकी नेवी की जो अटलांटिक साउथ और नॉर्थ में डोमिनेंस है उसको चुनौती दे रहे हैं। भविष्य में ये एक संदेश भी दे रहे हैं कि आप ईरान या वेनेजुएला का जिस तरह से आप ऑयल टैंकर आपने भी जब्त किया है, भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना करें। तो ये सब संदेश देने का प्रमुख उद्देश्य है इस युद्ध अभ्यास के माध्यम से। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो अब जो ट्रंप हैं, जिस तरह से वो अपने वेनेजुएला मदुरो को पकड़ने के बाद जिस तरह से वो खुल के बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जो विश्व शांति के लिए खतरा है, तो अब रूस और चीन ने भी उसे काउंटर करने के प्रयास आरंभ कर दिए। तो निश्चित तौर पर इस युद्ध अभ्यास से जुड़ी कुछ और घटनाएं या गतिविधियां भी आगे आने वाले टाइम में सामने आएगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो उसके बारे में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।